जी हाजी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता है कि भाई मुरावत शेर है, शेर हो ये आवाम दा मतलब के साथी शेर है। इमरान खान दा दोस्त सही है। जिंदाबाद मुरावत, जिंदाबाद। इमरान खान के बाद अगर 24 करोड़ आवाम किसी को पसंद करता है उसका नाम है शेर अफजल मरवत। लोग माने, मैं हल्फ उठा के कहता हूँ, शेर अफजल मरवत के दिल के हाल खुदा की जान जानता है, मैं नहीं जानता। मगर जो उसकी एक्टिविटीज़ मैंने देखी हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाद मैंने देखा उसको, उसके बाद हज़ारों जगहों पे मैंने उसको देखा, उसके चैम्बर में मैं जाके मिला F8 में। उसकी बात इंसान है, अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए तो अल्लाह ताला इन जालमों से उसको बचा के रखे। क्यों मजम्मत करेंगे जी? वो पहली बात तो ये बताएं मुझे, क्यों मजम्मत करें? मुगल साहब क्यों सच बुलवा रहे हैं मुझसे? ये अवाम अब खुद निकलेगी, आप निकालेंगे, मैं निकालूंगा, ऐसे बुज़ुर्ग निकालेंगे बाहर अवाम को। इस तरह के बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जो हमारे पास, ये निकालेंगे। अब लीडरशिप को छोड़ दें। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहता हूँ, शेर अफजल मरवत मुझे हो सकता है ना जानता हो, मगर मैंने बड़ी अच्छी तरह से करीब से शेर अफजल मरवत को देखा, परखा हर लिहाज से। और शेर अफजल मरवत लोगों की बातों को छोड़ दें, एक साइड पे रख दें। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसका नाम भी माँ ने शेर रखा है, शेर अफजल मरवत रखा है भी शेर है वो। शेर मेरी दुआएं शेर अफजल मरवत के साथ हैं और हम शेर अफजल मरवत के साथ हैं। एक उस पे एक उम्मीद रख सकते हैं कि वो आवाम को निकाल सकता है। अब हमें मुगल साहब, सॉरी आपकी बात टोकी गई है। अब ये ज़रूर है कि अब शेर अफजल मरवत अगर चाहे तो हम शेर अफजल मरवत के साथ है ना, हमें मुनसुखी का कोई डर है। आज 144 है, सब के लिए यहाँ पे डी चौक में जलसे हुए, मेरी फुटेज पुरानी निकाल के आप देखें कि आप हर जगह पे मैं फ्रंट लाइन पे हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि अगर पार्टी मुझे इजाज़त दे कि आप इस अवाम को लीड करें तो मुझे NOC की ज़रूरत नहीं है। सर, पार्टी किस पार्टी की बात कर रहे हैं? एक मैं ज़रूर कहूँगा, इस वक्त शेर अफजल मरवत को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आवाम है। जब आवाम साथ है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी का धरना हुआ यहाँ पे, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर वाले अभी तक बैठे हुए हैं, किससे इजाज़त लेके ये आएँ? क्या एक PTI के लिए सारी इजाज़तें? उसी को खुदे लाइन लगाया जाता है। अब शेर अफजल मरवत को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खान से मुलाकात करे, खान को कहे, सिर्फ ये कहें खान साहब को कि खान साहब हम ये कर रहे हैं। खान साहब माने ना माने, हम अपने सर पे सारा कुछ लेंगे। खान को रिहा करवाना है, हमारा मकसद ये है, खान को रिहा कराना है। इस वक्त आलम इस्लाम का अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। उसके बाद अगर इस वक्त किसी की उम्मीद है तो वो शेर अफजल खान मरवत जिंदाबाद, हम उसके साथ। मतलब साहब, आप ये मुझे बताएं, मैं आपकी इन बातों पे कैसे यकीन कर जाऊँ? आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताएं, क्या ये जितनी बातें आपने शेर अफजल मरवत के हवाले से की हैं, क्या ये बातें सच की हैं? पहली बात ये है कि मैं हल्फ उठा के कहता हूँ, शेर अफजल मरवत के दिल के हाल खुदा की जान जानता है, मैं नहीं जानता। मगर जो उसकी एक्टिविटीज़ मैंने देखी हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाद मैंने देखा उसको, उसके बाद हज़ारों जगहों पे मैंने उसको देखा, उसके चैम्बर में मैं जाके मिला F8 में। उसकी बातों से, अब उसके दिल के हाल मैं नहीं जानता क्या है, उसकी बातों से, उसके जज्बात से, उसकी फेस रीडिंग से, मेरी 75 साल उम्र हो गई है, कम अज़ कम दुनिया में घुमाऊँ, दुनिया भी घुमाऊँ, फेस रीडिंग से नज़र आता है कि वो एक मुखलिस इंसान है। अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए तो अल्लाह ताला इन जालमों से उसको बचा के रखे। अच्छा मतलब साहब, एक चीज़ और है, शेर अफजल मरवत साहब के साथ पिछले दिनों में जो उनको उठाया गया, उनके साथ जो मामलात हुए, किसी पार्टी के एक अदने से किसी वर्कर को छोड़ दें, किसी लीडरशिप ने मजम्मत नहीं की। क्यों मजम्मत करेंगे जी? वो पहली बात तो ये बताएं मुझे, क्यों मजम्मत करें? मुगल साहब क्यों सच बुलवा रहे हैं मुझसे? क्यों सच बुलवा रहे हैं? यही लीडरशिप मेरे काबिल एहतराम है, मैं बड़ी इज्जत करता था इनकी, हर जगह पे इनके लिए पहुंचता था। यार, इनके लिए इनसे बेहतर हैं जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ बेहतर हैं, जो सीनेटर हैं, MPA हैं,
वो बात कर सकती हैं। ये जो हड़ताल की हुई थी इन्होंने किसको दिखा रहे थे, क्या था, आधा पौना घंटा, घंटा 2 घंटे बेमकसद था कुछ था। हाँ, इनमें एक बात हो मैं आपको एडिट कर देता हूँ, 2 बंदे हो रहे हैं, खान साहब उन पे एतमाद करें, खान साहब के खुलूस नीयत से वो उनके साथ हैं। शेरजार खान अफरीदी, अली मोहम्मद खान, जिनको मैं करीब से जानता हूँ, अली मोहम्मद खान ने मेरे ट्रस्ट का इफ्तिताह किया था बराकाऊ में। ये 2 बंदे मुखलिस हैं, इमरान खान के साथ जान तन दन मन साथ देने के लिए तैयार हैं, और पहले नंबर पे जो अगर आता है तो वो शेर अफजल मरवत आते हैं। शेर अफजल मरवत है। आप ये मुझे बताइए कि क्या आप वर्करों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं और लीडरशिप, अपने लीडरशिप के लिए मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, ये मेरे हाथ देख ले, पूरी लीडरशिप मेरे लिए काबिल एहतराम है। लीडरशिप सारी लीडरशिप काबिल एहतराम है, मगर खुदा के लिए इस अवाम को आपने मुतर्रफ कराना है। चेयरमैन साहब, चेयरमैन हमारे इमरान खान तो अंदर हैं, आज नहीं तो कल उन्होंने बाहर आना है। आप बैरिस्टर साहब, आप चेयरमैन हैं, मैं आपसे 2 मरतबा मिल चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। इतनी शराफत, आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आप पे कोई दाग नहीं है, मगर इतनी शराफत भी ठीक नहीं है कि जो आप इतने ही बैठ जाएं। तो वही बात है, उस लड़के ने ठीक कहा था कि मैं चूड़ियाँ बेचता हूँ। चूड़ियाँ बेचते हैं। आप ये मुझे बताइए कि क्या कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 हमारे दिल जान हर चीज़ में है। बाबर रवान साहब का एक प्रोग्राम हुआ है चैनल पे, बाबर रवान साहब पे जब सवाल किया गया, बाबर रवान साहब ने कहा कि जनाब कैदी नंबर 8, चेयरमैन कैदी नंबर 804 है, बाकी तो वैसे ही कोई मैनेजर नीचे लगे हुए हैं। देखिए जी, बाबर रवान की जहाँ तक बात करते हो, आज से 20 साल पहले मैं और वो बाबर रवान एक स्टेज पे तकरीर किया करते थे। बाबर रवान को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। बाबर रवान अच्छा आदमी है, मुखलिस आदमी है, और आज तक वो खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। जो छाड़ा बंदा है जी, जो छाड़ा बंदा है बाबर रवान हुकूमत। अच्छा, तो हुकूमत के हवाले से आप क्या कहते हैं? मुस्कुरा दिया मुझे, मेरी हंसी निकल गई। ये हुकूमत हमसे इंतकाम ले रही है, इसलिए कि हमने इसको वोट नहीं दिया। ये 47 की पैदावार है। पिंडी में शेरजार रियाज का पोलिंग एजेंट मैं था। वहाँ पे जो इनका हशर हुआ, और रात को 11:30 बजे मैं जब रिज़ल्ट लेके बाहर निकला, वो मुझे पता है कैसे निकला मैं, और आगे शेरजार रियाज के भाई को राजा वहीद महफूज के हाथ में मैंने रिज़ल्ट दिया। उनके पास जो है, उनके पास कुछ नहीं है। मुग़ल साहब, ये 47 की पैदावार है, ये इंतकाम ले रहे हैं हमसे, इनके पास कोई बयाना नहीं है, कुछ नहीं है। अवाम का खून निचोड़ रहे हैं इस वक्त। मलिक साहब, आप माशाल्लाह बड़ी एक सीनियर सियासत में भी नज़र रखते हैं, ट्रस्ट भी चलाने वाले हैं, माशाल्लाह बड़ा एक मामला था आपका। आप क्या समझते हैं ये 8 सितंबर वाला जलसा क्या कामयाबी की तरफ है या नाकामी की तरफ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे जैसे नाचीज़ आदमी को आपने दावत दी। मुग़ल साहब, किन लफ्ज़ों से मुझसे आप पूछ रहे हैं कि 8 सितंबर का जलसा होगा या नहीं? मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करे 8 सितंबर का जलसा हो, और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला खान साहब को कामयाबियाँ अता फरमाए। 8 सितंबर के जलसे की, जैसे कि पहले हमारे साथ हुआ, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि जो तरनोल में पहले जलसा था मनसूख हुआ, और वहाँ पे मैं मौजूद था। तो मुग़ल साहब, मैंने आपको भी देखा था, और आप भी वहीं पे मौजूद थे, और बहुत लोग वहाँ पे गए, गिरफ्तारियाँ भी दी, और मेरे जैसे बंदे को गाड़ी में बिठा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर उतरा। वहाँ कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई। वहाँ पे लीडरशिप क्या जी, यही चीज़ का अफसोस हुआ। और मैं एक अदना सा वर्कर होने के नाते ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे हद से ज़्यादा अफसोस है अपनी लीडरशिप पे। अल्लाह तबारक ताला इनको अपने कदमों पे साबित कदम रखे। मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जो हम तो को लेके गए थे वहाँ।
जो तो लेके गए थे मुगल साहब, वो चीज़ नज़र नहीं आई। अगर इस वक्त अगर आप देखें ओवरहाल, मैं तकरीबन 10 चक्कर लगा चुका हूँ जब से हमारा सेक्रेटरीट सील हुआ। जब भी जाता हूँ वो बंद है, जब भी मैं जाता हूँ वो बंद है। यार क्यों नहीं एक आप सेक्रेटरीट नहीं खुला सके? मुझे अफसोस है, मेरे जैसे अदने जैसे बंदे को कहते थे तो मैं एफर्ट करता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, छोटा सा वर्कर हूँ पीटीआई का, मगर मैं कुछ कर सकता था। मगर इनकी, मैं कहता हूँ कि इन्होंने एफर्ट ही नहीं की। अगर इस वक्त खान साहब अंदर है ना जी, तो मैं ये कहूँगा, अफसोस के साथ कहूँगा, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मैं तनकीद उन पे नहीं कर रहा, मगर यहाँ पे मैं बात ज़रूर करूँगा कि इनकी वो एफर्ट नज़र नहीं आई कि जो एक लीडर के लिए होनी चाहिए थी। आप अंदर बैठे हुए बड़े आराम से बैठे हुए, आपके साथ अवाम है और खान की वजह से है। तो इस पब्लिक को कौन लीड करेगा? मुगल कौन लीड करेगा? साहब मैं आपको बताऊं।